नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। मैं हूं सुनील कुमार। भोजपुरी गाना गाने वाले और ख़ास करके थंबनेल लगा करके गाने वाले किसी को टारगेट करके गाना गाने वाले भोजपुरी सिंगरों का अब खैर नहीं। क्योंकि भोजपुरी गायक जो हैं सिंगर पंकज सिंह, वो खेसारी लाल जी के बेटी पर गाना गाएँ और बहुत जल्द उन पर कार्रवाई हुई और पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। इतना जल्दी कार्रवाई हुई। हमारे साथ हैं जाने-माने पटना हाई कोर्ट के वकील मास्टरमाइंड जिनको कहते हैं, वो शिवनंदन भारती जी हैं। आइए जानते हैं कि इस पर पूरा चाहते हैं देखिए, सबसे पहले कोई भी आदमी व्यक्तिगत किसी का यदि फ़ोटो लगाकर और यदि आपको आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यदि आप अश्लीलता परोसते हैं, तो उस पर जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप करते हैं, वो व्यक्ति यदि आप पर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहे तो बहुत आसानी से होगी और त्वरित होगी। चूँकि वो वीडियोग्राफ़ी था, उसने पोर्टल पर दिया था, तो इसी पर वो जो है सो केस किया गया। खेसारी लाल जी अप्रोच किए, केस भी हुआ और उस पर जो एक एक वकील होने के नाते जो हमारी भूमिका थी हमने किया। और ऐसे परिस्थिति में जो है सो वो आज पंकज सिंह नाम का अभियुक्त जो था वो आज आज सलाखों के पीछे है। और आप लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी कार्रवाई हुई, मुझे लगता है कि इसमें ऐसे चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो वारंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है पुलिस ऑफिसर को। तो इस चूँकि वो दूसरे स्टेट में था इसीलिए टाइम लगा, नहीं तो इससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गया रहता, चूँकि अपने आप को छुपा रहा था, भाग रहा था और वो बिहार से बाहर पंजाब में छुपा हुआ था। तो इसमें ये तो लेकिन बिहार पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई। तो बिहार पुलिस में उन पुलिस ऑफिसर को एसपी के द्वारा जो है वहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया। तो ये अब जो कोई भी इस तरह का हरकत करेंगे तो वो बचेंगे नहीं। पहली बार सर इस तरह की भोजपुरी गाना गा करके और थंबनेल लगा करके कोई गायक गाया, उस पर कानूनी कार्रवाई हुई। तो क्या अश्लीलता जो फैला रहे हैं या इस तरह का गाना गा रहे हैं, तो कैसे वो लोग बचे और कैसे लोग देखिए कार्रवाई देखिए करवाएँ उस सवाल पर? ये बात है, इसमें जब खेसारी लाल जी लाइव आए थे, जिसमें वो भावनात्मक रूप से वो रोने भी लगे थे, चूँकि बच्ची का था। बहुत ही चूँकि किसी भी पिता के लिए इससे बड़ा तकलीफ़देह कुछ नहीं होगा कि उसके नाबालिग बच्ची का कोई फ़ोटो लगाकर और अश्लील बातें करे। और वो तो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो वो हमसे लोगों ने अप्रोच किया, मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया पर आके आप रो दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो कानून में जो है या कोई भी कानूनी कार्रवाई तभी होगी जब आप कोई एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन के आधार पर जो एक एप्रोप्रिएट सेक्शंस होता है उसको लगाया जाएगा। फिर पुलिस के पास पावर होता है, फिर उसके दौरान अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति को अरेस्ट की जाती है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ, माने मैं केवल गाना गाने या भोजपुरी पे नहीं, सोशल मीडिया पर अनेकों लोग हैं जो उपद्रवी तत्व। वो क्या करेंगे, किसी भी सभ्य और जो भी फेमस आदमी है उनके उनको जलील कर दो, उनका फ़ोटो को कुछ इधर-उधर करके और इस तरह से आपत्तिजनक फ़ोटो लगाकर वो बहुत सारे लोग काम करते। तो ऐसे लोगों को इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि आप यदि किसी भी व्यक्ति को यदि बदनाम करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अश्लील फ़ोटो लगाकर, आपत्तिजनक टिप्पणी कर कर, मीम्स लगाकर, तो वो यदि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे तो आपको भी पंकज की तरह ही जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जाना होगा। हाँ। सर एक चीज़ और है कि जो इस तरह की अश्लीलता फैला रहे हैं, गाना गाने में और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तो कहीं न कहीं इनकी मनोबल को बढ़ा है क्या? देखिए, सवाल ये है कि जब कार्रवाई नहीं होती है, देखिए पुलिस के पास भी और कोर्ट, ये 2 चीज़ पर सबूत के आधार पर बहुत सारी बातें होती हैं। पुलिस के तो आप जब शिकायतकर्ता शिकायत ही नहीं करेंगे, आप देखिए कि बहुत जगह मैंने देखा है कि खुलेआम क्राइम होता है, आके बम विस्फोट करेगा। अभी एक बच्चे का अपहरण हुआ था सरस्वती पूजा के दिन। वो उनके परिजन हमारे पास कोर्ट में आए, रोते, चीखते, चिल्लाते, फिरौती माँगी जा रही थी। अब उस बच्चे पर हम लोगों ने एसपी साहब से बात किया, मैं खुद जाके, मुझे उनके माता-पिता रोने लगे, मैं गया और जाने के बाद वो उसमें जो है सो एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन का इम्पैक्ट ये हो गया कि एसपी साहब तुरंत एक टीम का गठन किए और उसमें जो है सो डीएसपी साहब और अन्य इंस्पेक्टर साहब सभी लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर में उस अपहरित व्यक्ति को मुक्त किया। जो और उसके बाद
वो जेल में गया, झारखंड से पता नहीं कहाँ से उसके अन्य जो अपराधी थे सभी को गिरफ्तार किया गया, जिस स्कूटर था सारा चीज़ बरामद हुआ। अब ये परिस्थिति बन रही है कि वही लोग हमको बोले कि सर केस नहीं लड़ना है, तो हमको धमकी दे रहा है कि हमको गोली मार देगा सर, हम क्या केस लड़ें। तो अब देखिए वो जेल भी गया, अब वही लोग अब कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाह रहे हैं केस। तो ऐसे परिस्थिति में अब पुलिस क्या करेगी और कानून क्या करेगा और कोर्ट क्या करेगा। अब तो वहाँ डटने की ज़रूरत है कि भाई आपको जिस पुलिस ने आपके बेटा को अपहरणकर्ताओं के चंगुल में जिस टाइम में था वहाँ से बचा लिया, तो किसकी मजाल है कि आप यदि गवाही देंगे तो आपको कुछ करेगा। आप हिम्मत दिखाइए। बुज़दिलता तो भाई बहादुर पर कोई वार नहीं करता और बुज़दिल को कोई भी आदमी ढेला मार देता है। तो बुज़दिलता नहीं दिखाने की ज़रूरत है। आप यदि साहस दिखाएंगे तो कोई मायका लाल नहीं है कि आपको कुछ बिगाड़ेगा। कानून और पुलिस से बड़ा कोई नहीं है, और बड़े बड़े आतंकवादी यदि ठीक हो जाते हैं तो ये छोटे मोटे लोगों का क्या कहना। सर पंकज सिंह पे कौन सा धारा लगा था? देखिए इनके ऊपर जो मुख्य धाराओं का बात करें तो मेजर सेक्शन में पॉक्सो में 8 और 12 का सेक्शन लगाया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अब उसमें केस मेड आउट होता है, क्या साक्ष्य क्या इकट्ठा होता है, उस तमाम चीज़ों पर वो निर्भर करता है कि कितने दिनों की सज़ा होगी। लेकिन जो धारा लगा है उसमें अधिकतम सज़ा का प्रावधान जो है, और उसमें और आप जान लीजिए कि 354 का सी लगा है, और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जो लगे हैं। कई धाराएं लगे हैं जी यही। तो सर ये बिहार के जनता से और जो गायक इस तरह का गाना गाते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए गायक लोगों को सम्मान पूर्वक यही चीज़ है, आप यदि दूसरे को सम्मान देंगे तो आप सम्मान पाएंगे। आप किसी को जलील करेंगे तो आपसे भी नीचे का जो जूनियर जनरेशन होगा वो आपको जलील करके आगे बढ़ना चाहेगा। तो ऐसी कोई भी परंपरा को बढ़ावा मत दीजिए जिससे एक दूसरे का जो अनुशासन और संस्कार बना हुआ है, हमारे व्यवस्थाएं बनी हुई है समाज के अंदर, वो बरकरार है, तब इज्जत आपको मिलेगा। आज यदि बड़े बुजुर्ग को आप मान लीजिए यदि जलील करेंगे तो कल को जब आप उस स्टेज में जाएंगे तो आपसे नीचे का जनरेशन आपको करेगा वही चीज़, क्योंकि अनुसरण तो वहीं से होगा। इसीलिए यदि कोई जूनियर आर्टिस्ट आज के डेट में सीनियर आर्टिस्ट को जलील कर रहा और उसको यदि कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि आपको भी कुछ दिन के बाद टारगेट करेगा और आप भी उसी स्थिति में होंगे। इसीलिए ऐसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। चूँकि बहुत लोग काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई ऐसा नहीं करो, गलत है। और इसमें कानूनी रूप से इसमें हुआ भी कार्रवाई, तो ये एक उदाहरण बनेगा। अब कुछ लोग करने से पहले जरूर सोचेंगे कि भाई इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। तो साथियों आप देख रहे थे कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई करने के लिए आवेदन थाना में दिया जाता है तो देर होता है लेकिन कार्रवाई होती है। और पंकज सिंह ने जो गाना गाया था उसके लिए उससे सज़ा मिल गई है, वो जेल में है। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।